आप सभी को हर हर महादेव। आइए उदयपुर से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसे रमणीक स्थान पर आपको ले चलते हैं जहां पर आपको जंजीरों से पकड़कर तिलकेश्वर महादेव मंदिर ऐसे शिवालय पर ले चलते हैं जो कि आज क्षत्रिय पीपादर्जी समाज के आदरणीय सुनील कुमार कनेरिया जी ने बहुत ही महाप्रसादी का आयोजन रखा है। इस आयोजन में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से समाज के लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है और भक्तिमय ये तस्वीरें निकल रही है। तिलकेश्वर महादेव शिवालय जो कि एक अद्भुत प्राकृतिक स्थान है जहां धरती के करीब 200 फीट नीचे उतरकर शिवालय के दर्शन करने पड़ते हैं। आप देखें कि माता बहनों में कितना उत्साह है और सुबह से ही ये दर्शन का क्रम सोमवार का दिन है और 9 जून 2025 का ये खूबसूरत सा दिन है। सोमवार होने के कारण यहाँ कई प्रसादी और भी अन्य समाज के लोग यहाँ आते हैं और सभी प्रभु भक्ति यहाँ पर करते हैं। उसी क्रम में आप देखें कि क्षत्रिय पीपादर्जी समाज के कनेरिया परिवार भाई सुनील जी एवं ममता जी और पूरे परिवार ने मिलकर इस धार्मिक प्रसंग को सजाया है। आपने पूर्व में भी कठार शिव किशोर आश्रम में भी अभी पूर्व में आपने पूरा भोजन प्रसादी का लाभ आपने उठाया। वहाँ आपने अपने बच्चे मानव का जन्मदिन भी खूब मनाया और वो कुछ ही समय बाद आपने फिर एक बार ये कार्यक्रम आयोजित किया है जिसकी समाज कोटि कोटि प्रशंसा कर रहा है। कुल मिलाकर हम देखें कि धर्म का ये जागरण, धर्म की ये सर्जन लगातार हो रहा है और एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको जंजीरों के सहारे पकड़कर दर्शन किए जा सकते हैं। दर्शन के लिए सब उतरते हैं। भक्ति का सृजन और समाज में आपसी समन्वय, समाज में एकता, अखंडता, मजबूती, रिश्तेदारी में बढ़ोतरी के लिए इस प्रकार के छोटे छोटे कार्य से समाज अनवरत प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो भक्त है वो अपने आप को रोक नहीं पाते। जैसे उन्होंने सुना कि तिलकेश्वर महादेव मंदिर में 9 जून 2025 को ये खूबसूरत सा प्रसंग है, महाप्रसादी का आयोजन है, तो भक्त रोक नहीं पाए और पूर्व का वीडियो देखकर उन्होंने फिर एक बार जो है बातें अपनी ताज़ा की है और इस बात को लेकर जो वापस एक बार तिलकेश्वर महादेव मंदिर पर पहुँचे और बड़ी संख्या में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत से क्षण है, भक्ति भरे क्षण है, जहाँ ये क्षण वापस लौट कर नहीं आते। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप यहाँ दर्शन करने के लिए जाएं, अपने हाथों की पकड़ और पैरों पर बिल्कुल पकड़ बनाए रखें। अगर आपका ज़रा सा भी पैर फिसलता है तो फिर आपके लिए बहुत ही घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। वैसे आज दिन तक यहाँ पे कभी हादसे हुए नहीं है, लेकिन प्रभु कृपा रही है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते कब क्या कहाँ हो जाए। और जिनको चक्कर आते हैं या बीपी है या शुगर है, ऐसे जो लोग हैं वो बिल्कुल नीचे न जाए, क्योंकि ये जो खाई है बहुत ही गहरी है, लगभग 200 फीट गहरी है। अगर एक बार आपका संतुलन बिगड़ता है तो आप ठेठ नीचे धरती के तल पर जा सकते हैं। तो ऐसे स्थान पर आप दर्शन करने जाएं तो इन बातों का रखें ध्यान। अगर आप किसी भी प्रकार से गंभीर हो जाते हैं तो यहाँ न तो एम्बुलेंस पहुँच पाएगी, न यहाँ आप पे आप कोई सुविधा होगी, न आपको ऊपर वापस लाया जा सकता है। क्योंकि जब व्यक्ति उतरता है तो वो बड़ी मुश्किल से उतरता है और जब चढ़ता है तो उसके शरीर का पूरा जोर लगाना पड़ता है। ऐसे में किसी दूसरे को उठाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो ये तिलकेश्वर महादेव मंदिर जो कि एक ऐसा खूबसूरत शिवालय है जहां दर्शन करना अपने आप में ही सौभाग्य की बात होती है। और सुनील कुमार जी ने जिस प्रकार से महाप्रसादी का आयोजन रखा, समाज के लोगों को बुलाया, समाज के लोगों को मान सम्मान प्रदान किया गया, उनका मंचा से अतिथि क्या जो है यहाँ पटेल साहब, चौकला अध्यक्ष वगैरह सब यहाँ पर मौजूद है। युवा वाहिनी जो नई अभी कार्यकारिणी बनी वो यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर यह प्रसादी का लाभ जो है सभी ने उठाया है और आगे भी भविष्य निकट में इसी प्रकार से समाज के प्रेमी और भगवान के प्रेमी आगे निकल कर सामने आए और इस प्रकार के प्रसंग आयोजित करके समाज की शोभा बढ़ाते रहें। और क्षत्रिय पीपादर्जी समाज संत शिरोमणि पीपा जी महाराज की कृपा सदा इन पर बरसती रहे। तो कितना सुंदर लगता है जब इस प्रकार से दृश्य होते हैं, जिस प्रकार से धर्म मोर्च का जागरण होता है, समाज में आपसी समन्वय बढ़ता है, एक दूसरे में विश्वास बढ़ता है, एक दूसरे का प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे का भाईचारा बढ़ता है। तो कुल मिलाकर तस्वीरें जो है धार्मिक आयोजन सिर्फ एक माध्यम होता है, सही मायने में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का आदान प्रदान होता है, जिससे कि रिश्तेदारी भाईचारे में बढ़ोतरी के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। और सुनील कुमार जी ने बड़े भाव के साथ तिलकेश्वर महादेव मंदिर जो कि बहुत ही खूबसूरत रमणीक पहाड़ियों के बीच में तट पर बसा हुआ है, जहां जाने के लिए दिल और गुर्दे सब संभाल के रखने पड़ते, क्योंकि ऐसे टेढ़े मेढ़े मोड़ है। कई भक्तों ने ये तक कहा कि हमने तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसे टेढ़े मेढ़े रोड देखे, न जहाँ यहाँ पर न बड़ी बस आ सकती, सिर्फ और सिर्फ टैक्सी के माध्यम से यहाँ पर जाया जा सकता है। टेढ़े मेढ़े
टूटे फूटे रोड, क्योंकि ये पूरा जंगल का जो है एरिया है, अक्सर यहाँ बरसात होती है और रोड जो है अक्सर टूट जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी परेशानी, और ऐसे खूबसूरत जगह ये ऐसा मंदिर होना और समाज के लोगों को बुलाना, इस तरह से प्रसादी का आयोजन करना कहीं न कहीं समाज में धर्म जागरण का एक बड़ा प्रतीक है। और सनातन संस्कृति को लगातार इसमें बहुत ही बढ़ोतरी हो रही है और लगातार यहाँ पर अब भक्तों का जो तांता है वो लगता जा रहा है। हम वीडियो के माध्यम से गुजारिश भी करेंगे कि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ धर्मशालाएँ टूटी फूटी पड़ी हुई है, यहाँ पर ना लाइट है ना बिजली है, कुछ सुविधाएं ऐसी हो जहाँ भक्तों को राहत मिले। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर अगर मान लो बरसात आ जाए, छुपने के लिए कहीं जगह नहीं है, आप जानते हैं कि छोटी गाड़ी है, गाड़ियों में आप कितना सामान रख लोगे, यहाँ बच्चे भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, माताएं भी होती है, तो कुल मिलाकर सरकार और देवस्थान विभाग और फॉरेस्टर और वन विभाग को कम से कम इतना तो चाहिए कि वो यहाँ पर छाया व्यवस्था करे, यहाँ पे वो व्यवस्थाएं करें जो, और सुरक्षा की व्यवस्थाएं यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 6 बजे से बाद यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। जंगली जानवरों का भी यहाँ डर जो है वो बना रहता है। अगर मान लीजिए किसी की गाड़ी ख़राब हो गई या पंचर हो गई या किसी कारण से वो व्यक्ति बीमार हो जाए तो यहाँ तक सुविधाएं भी पहुँचने में काफ़ी देर हो सकती। ऐसे में कुछ सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए। हालांकि यहाँ ग्राम पंचायत 5 में सांपों की नाल है, वहाँ पर थोड़ी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है बीच में। जितने भी अतिथि आए हैं उन्होंने एक ही बात कही है कि रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाए या कोई ख़राब हो जाए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए, जिससे कि जनता को और दर्शकों को बिल्कुल अच्छा लाभ मिले और इस भक्ति जागरण में सभी की भागीदारी हो, सबको मिलकर इस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करें। आइए भक्त क्या कह रहे हैं, उनकी बातों भी हम आपको बहुत ही गहराई के साथ सुनाते हैं, उनका चिंतन मंथन बताते हैं। आखिर इस सौंदर्यकरण, इस तिलकेश्वर महादेव मंदिर जो कि एक रमणीक पहाड़ियों के झरने के बीच में धरती के तल से करीब 200 फीट नीचे गहराई उतरने के बाद आपको दर्शन होते हैं, और ऐसे स्थान पर आना अपने आप में सौभाग्य की बात है। आइए मिलते हैं भक्तों से। धन्यवाद इनको और इनके माता पिता को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो ऐसे महापुरुष और इनके जो ऐसे कोख में पैदा हुए, इनके ऐसे सभी को ऐसा ये सद्बुद्धि देव भगवान ऐसा सब प्रोग्राम हड़ताल करते रहे। और पहली बार आने का मौका मिला है, अभी दर्शन करके आते हैं। बाकी की जानकारी मैं आपको देता हूँ। हमारे समाज के सुनील जी ने यह प्रोग्राम रखा है, फोन आया था, हमें भी बुलाया, बहुत ही आनंद आया यहाँ पे आने के बाद में। सबसे बड़ी बात है नेटवर्क नहीं आ रहा तो यार अच्छा था, पूछने की जरूरत नहीं, पर यहाँ पहली बार आए, अच्छा लगा। पधार चुके हैं, ऋषभ जी पधार चुके हैं, कुछ जाने पहचाने। हाँ, नाम दिलीप कुमार जी, दिनेश सोलंकी पुरुष वगैरह सारे मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग उधर दर्शन करने के लिए गए हैं, कुछ लोग चाय और नाश्ता कर रहे हैं, और सब मजा ले रहे, घूम रहे, फिर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ। कार्यक्रम इस तिलकेश्वर महादेव के मंदिर प्रांगण में बहुत ही अच्छा हमारे कृपा क्षत्रिय दर्जी समाज के सदस्य श्रीमान सुनील जी कनेरिया निवासी पधराड़ा द्वारा एक भव्य सामूहिक प्रसादी का आयोजन इस मंदिर प्रांगण में है। सुंदर तिलकेश्वर महादेव की जी की ये सुंदर पहाड़ियाँ, और मैं पटेल साहब के पीछे बैठकर पूरा आनंद ले रहा हूँ। हाँ पटेल साहब, क्या कुछ सामने क्या चल रहा है इधर, थोड़ा बताएं। कश्मीर के राज्यों का जो पानी महसूस हो रहा है, और अपने ऐतिहासिक प्राकृतिक स्थान है तिलकेश्वर महादेव, और मैं फल नक्षत्र के संरक्षक महोदय के साथ बैठा हुआ हूँ। जैसा सोचे ऐसा इनका काम करते करावे। ये स्वयं तिलकेश्वर महादेव और अंकेश्वर महादेव को हाथ जोड़कर जय हो।
यहाँ पर चलने का आनंद ही अलग है भाई साहब। यदि गर्मी का मौसम होते हुए भी इतना यहाँ हरा भरा और बहुत ही सुंदर मौसम है अभी यहाँ। प्राकृतिक छटाओं का आनंद लेने बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में विराजित महाकाल भोलेनाथ के दर्शनार्थ सभी यहाँ बता हैं। हर कोई छोटा बड़ा बड़ा बुजुर्ग माताएं बहनें दर्शन को आते हुए दर्शन कर रहे हैं। और थोड़ा रास्ता बताते हैं कठिन है, तो थोड़ा पहाड़ी और दुर्गम होने का साथ कठिन है, लेकिन भोलेनाथ इस कठिन रास्ते को जो बनाते हैं उनके यहाँ आए हर भोलेनाथ की भक्ति से वो अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और बड़े ही प्रेम पूर्वक ये आयोजित कार्यक्रम हो रहा है यहाँ। तो भजन कीर्तन और सभी देखो हमारे कार्यकर्ता सब तैयार बैठे हैं, बस इंतजार है आदेश का। बाबा रे बजरंगी बाला बरोबर गाए बाबा रे बजरंगी बाला। सब रेडी जाने चाहिए रोड नाप के सब, ठीक है सब आ जाएंगे। चलें नहीं भोजन करके नहीं ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात ठंडे पानी का आनंद लेते हुए शंभुनाथ जी महाराज। पटेल वगैरह सभी हमारे बीच में विराजमान है। तो मैं श्रीमान सुनील जी कनेरिया और उनके भाई से अनुरोध करूँगा सबसे पहले तो आदरणीय पटेल साहब श्रीमान राजीव जी बोलो पिपाजी महाराज की जय, स्वागत की इस कड़ी में युवा वाहिनी के अध्यक्ष महोदय श्रीमान विजय जी बरगुजर युवा सेना युवा नाम
कालूलाल जी देवरा कथा कालूलाल जी देवरा कथा महाराज श्रीमान कमलेश जी सावरा जी भंडार के उपाध्यक्ष हरी जी सोलंकी पेड़वा श्रीमान शांतिलाल साहब राठौर 4 बीघा श्रीमान शांतिलाल साहब राठौर 4 बीघा जसवंत जी राठौर निवासी 4 बीघा राम जी राठौर जीवन जी राठौर नाथुलाल जितेंद्र जी राठौर नाथुलाल तिलकेश्वर महादेव मंदिर पर आप देखें कि आज महाप्रसादी का आयोजन सुनील जी कनेरिया द्वारा आयोजित ये भव्य प्रसादी का कार्यक्रम में आप देखें कि सम्मान समारोह जो है ये चल रहा है। साइड छोड़ने वाली जरूरत नहीं तिलक निकालो और मातृशक्ति यहाँ पधारे आदरणीय सुनील जी कनेरिया की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इसी बीच आदरणीय सुनील जी जो स्वयं काव्यानी पधारे और उनका मुझे घर घर जाना है। वैसे मैं समाज के हर घर जाऊंगा, लेकिन मैं घर आया हूं तो घर घर जाऊंगा। तो हमारी 4 बजे आदरणीय प्रकाश जी और शांतिलाल जी के नेतृत्व में हमारी भावना है कि 4 बजे नाथ की छवि पगड़ी और पन्ना के साथ प्रकाश जी और हमारे 4 बजे के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा पधारे और आदरणीय सुनील जी को और उनके परिवार को, आप दोनों भाई भी पधारे साथ में, और सुनील जी के धर्मपत्नी आप पधारे। अभी 2-3 साल से हमारे भी इनसे संपर्क हुआ है और उदयपुर नाथवाड़ा छोटे मोटे गांव वगैरह सबको इन्होंने निमंत्रण दिया और इनकी भावना को मैं बहुत कद्र करता हूं कि एक एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नंबर ले लेके एक एक व्यक्ति को ये बुलाना चाह रहा है। इनके अंदर मन के अंदर ऐसी भावना है कि मेरे समाज बंधु सभी यहाँ पे पधारे हैं। इनके परिवार, इनके भाई श्रीमती और इनके पूरे परिवार कनेरिया परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और इनको शुभकामना देता हूँ और आगामी और ऐसे बड़े बड़े आयोजन करें और सब समाज बंधुओं को बुलाएं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। उद्बोधन समझो या जो भी है 2 शब्द आप Thank you.
बोले कलिंग नाथ की बोल तिलकेश्वर महादेव की। बेटा बेटा तो कनेरिया परिवार द्वारा तिलकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में महाप्रसादी का आयोजन क्षत्रिय पीपादर्जी समाज के सभी पंच पटेल यहाँ पधारे हैं। तो हर हर महादेव, बड़ा ही सुंदर दृश्य का आप पूरा आनंद ले रहे थे, जहाँ तिलकेश्वर महादेव मंदिर प्राचीनतम स्थान जो कि उदयपुर से लगभग 110 किलोमीटर के आसपास है और बहुत ही खूबसूरत रमणीक पहाड़ियों के बीच में यह स्थान है। जंजीरों को पकड़कर आपको दर्शन के लिए जाना पड़ता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे झरने बह रहे हैं और झरनों के पास में बहुत ही ग्रीन वाली काई है जो कि पैर रखते ही फिसल सकते हैं। तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है जब भी दर्शन करने के लिए जाएं। तो ये कुछ बातें हैं जो हम आपको चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं ताकि आप सावधान रहें, सचेत रहें और प्रभु भक्ति जब भी करने जाएं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। आज जो ये प्रसादी प्रसंग का आयोजन रहा, श्रीमान सुनील कुमार कनेरिया जी क्षत्रिय पीपादर्जी समाज के यहाँ पूरा समाज यहाँ पर करीब करीब आए और सभी ने दर्शनों का लाभ उठाया, प्रसादी का लाभ उठाया। ऐसे धर्म जागरण कार्यक्रम बहुत ही आज के समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस प्रकार के आयोजन करके समाज की शोभा बढ़ाएं, मानव जाति की शोभा बढ़ाएं, सनातन संस्कृति की शोभा बढ़ाएं और तिलकेश्वर महादेव अगली बार जब भी कार्यक्रम का बुलावा आए तो आप रुके नहीं, तस्वीरों को देखकर ज़रूर आएँ आप, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ आपको मन की शांति मिलेगी। आपको वास्तव में लगेगा कि मेरा भी अपना कोई कर्तव्य होता है प्रकृति के प्रति, और इस सौंदर्य को देखकर आपको लगेगा कि मेरा जीवन क्या है। आपको यहाँ आएंगे तो आपके मोबाइल नेटवर्क सब बंद हो जाएंगे। आप यहाँ 2-4 घंटे बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन वास्तव में क्या होता है। तो आइए इन रमणीक पहाड़ियों में प्रभु दर्शन के लिए ज़रूर अगली बार जब भी सुनील कुमार कनेरिया जी बुलाए तो आप ज़रूर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होएं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। और यहाँ दर्शन करने जाते समय आप विशेष बातों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये चट्टानें फिसलन भरी चट्टानें हैं। चैन को टाइट पकड़ के रखें और दर्शन करते समय हर प्रकार की सावधानियां रखें। पिछली बार जब मैं आया था तो मैं ठहर नीचे गया था, लेकिन इस बार सोमवार का दिन होता और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए नीचे तक कैमरे को दिखाना इतना आसान नहीं था। जैसा भी मैं दिखा सका आप सभी को समर्पित किया है। भगवान भोलेनाथ की आप सभी पर कृपा दृष्टि बनी रहे, प्रभु कृपा बनी रहे, हम ऐसे खूबसूरत कार्य करते रहे, ये प्रेरणा हमें मिलती रहे। हम अपने भारत की इस भूमि पर ऐतिहासिक जो बातें हैं और जो धार्मिक स्थल है, जो अच्छे काम कर रहे हैं, उन सभी को अच्छे प्रेरणा देने के लिए इस तरह के वीडियो बनाते हैं ताकि वह प्रेरणा के पात्र बने और पाते बने और आगे इस प्रकार से अनवरत समाज में ये धर्म का पताका फहराता रहे। इन्हीं उद्देश्यों के साथ सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक वीडियो हम बनाते हैं और सभी को समर्पित करते हैं ताकि वह देखकर अनुभूति करें और यहाँ दर्शन करने आए तो उन बातों का ध्यान रखें जो कि जिक्र की गई है। बहुत ही वो धन्यवाद और सौभाग्यशाली होते हैं कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन के माध्यम से समाज में जन जागृति करते हैं, समाज की शोभा बढ़ाते हैं, परिवार की शोभा बढ़ाते हैं और एक धर्म की जागरण जो है यहाँ हम कह सकते हैं सभी लोगों को एक दर्शन करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर मिलता है। यहाँ युवा क्या, माता क्या, बहनें क्या, भाई क्या, सभी बड़े भाव के साथ दर्शन का कतार में खड़े हुए हैं। रास्ता बहुत छोटा है, सकड़ा है, लेकिन उम्मीदें प्रभु से जुड़ी हुई है। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे।